आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 99 से 98 तक के सवाल हमने पिछली वीडियो के माध्यम से ख़त्म करा दिए। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए आए हैं सबसे पहले वो पिछली वीडियो देखें और 98 तक सवाल उसे कंप्लीट कर ले। अब देखेंगे 99 सवाल। 99 सवाल में वो आपसे कह क्या रहा है, एक संख्या के दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है। एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 80%, दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 9 अधिक है। संख्या ज्ञात करो, मतलब जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनको आपको तोड़ना है और इस तरीके से तोड़ना है कि ये आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। मैं आपको इसमें हिंट दे देता हूं और इसे आप अपने होमवर्क में रखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसके आपके मैं समीकरण बना के आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, आपको उससे ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखिए वो क्या कह रहा है आपसे, पहले भाग का 80%, पहले भाग का 80%। मैंने मान लिया पहला भाग ए है, उसका कितना 80%। दूसरा भाग का 60% से कितना अधिक है, भाई 3 अधिक है। कितना अधिक है, 3 अधिक है। ठीक, ये आप कहोगे समीकरण नंबर 1। अगर दूसरे समीकरण में क्या कह रहा है, दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से कितना अधिक है, 6 अधिक है। समीकरण नंबर 2। अब इसको आपको सॉल्व करना है। समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को आपको सॉल्व करना है। इसको आप इधर की साइड ले जाइए, राइट हैंड साइड, या इसको राइट हैंड साइड पे या इसको लेफ्ट हैंड साइड पर, किसी को भी ले जाइएगा उसको आप सॉल्व करिए और आपको ए और बी के मान को आपको निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे ये कैलकुलेशन मुझे आपको चेक करनी है। किस तरीके से निकालेंगे ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी है और मुझे बताइएगा कि इसके आंसर कितने कितने आए हैं। ठीक, अब सवाल नंबर 100 को देखिए। एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है, तो वह घट का 80% हो जाती है। तो उस संख्या का 40% कितना होगा? देखो एक संख्या से जब 15 घटाया तो घट का कितनी हो जाती है, 80%। अब 80% की वैल्यू कितनी होती है, 80% की वैल्यू कितनी होती है, 4/5। अब मैंने आपको कितनी बार बताया, नीचे वाली संख्या फिक्स होती है, इसका मतलब जो हमारी संख्या होती है वो नीचे वाली होती है। तो ये कितने हो गए, 5 हमारी क्या है संख्या, उसमें से कितना घटाया कि 4 रह जाए, क्योंकि 5 का 80% कितना हुआ, 4। कितना घटाया इसमें से, 1 घटाया तो मुझे आपको क्या मिल गया, 4 मिल गया। लेकिन घटाया 1 नहीं है, कितना घटाया आपको सवाल में देखो, कितना घटाया, 15 घटाया। कितना घटाया, 15 घटाया। 1 ना घटा के वो कितना घटाया, 15 घटाया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 15। तो वो संख्या हमारे पास कितनी हुई, संख्या 15 पंजे 75। संख्या कौन सी, 75। अब वो क्या कह रहा है, इस 75 संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। इस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। 75 का आपको कितना निकालना है, 40%। 75 का 40% निकालना है। 75 का 40% निकालना है। 25 दिया 75, 25 का 100, 4 से कितनी बार गया, 10 बार, और 10 दिया 30। आंसर कितना आ गया इसका, 30। आंसर कितना आ गया, 30। क्वेश्चन नंबर 101। किसी संख्या का 70% कम करने पर 498 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करो। ये सवाल आपका रिपीट है और बहुत सवाल मैंने आपको ऐसे कराए हैं, तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। अगले सवाल पे जाएंगे। दिया है ए सी से 50% अधिक है, और बी सी से 25% अधिक है। ए बी से कितना परसेंट है, ये सवाल भी आपका रिपीट है। ऐसे सवाल मैंने बहुत कराए, रेशो से कंप्लीट अमाउंट दिया हुआ होता है, जब 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के उसे सॉल्व करते हैं। तो चलो एक बार और देख लेते हैं कि ए सी से 50% अधिक है। तो ए सी से 50% अधिक है, तो 50% की वैल्यू कितनी हुई, 1/2। अधिक है मतलब प्लस, तो कितना हो जाएगा, ए और सी का अनुपात कितना हुआ, 3/2। ए सी का अनुपात कितना हुआ, 3/2। फिर कह रहा है बी सी से 25% अधिक है, तो 25% की वैल्यू कितनी हुई,
1/4 अधिक मतलब प्लस, तो बी और सी का अनुपात कितना हो जाएगा 5/4, 5:7, 4। बी और सी का अनुपात कितना हो जाएगा 5:4। अगर मैं तीनों के अनुपात की बात करूं ए बी और सी, तो अब जरा गौर से देखिए, अब यहां पे बात समझ में आएगी आपकी किस तरीके से। अगर ध्यान से देखिए ए और सी, ए सी 3 और 2, 3 ये आपको नहीं पता 2, बी सी, बी कितना है 5, सी कितना है 4, सी कितना है 4, और ये भी आपको नहीं पता। अब ऐसे आपको रेशो ना, ये तो मैंने आपको बता दिया था कि भाई अगर इसके 5 के बराबर वाली संख्या को यहां लिख देंगे, लेकिन यहां पे आपका कंफ्यूजन है। यहां आपका कंफ्यूजन है कि यहां पे 3 लिखूं या यहां पे 2 लिखूं, 3 लिखूं या 2 लिखूं, तो यहां पे आपका कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि भाई आना क्या है। तो देखो, या तो आपको यहां से एक चीज समझिए कि एक और मेथड मैं आपको सिखाता हूं। सी के यहां पे 2 मान है, एक 4 है और एक 2 है, तो कभी भी सी के 2 मान नहीं हो सकते, कभी भी सी के 2 मान नहीं हो सकते। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल, ये 4 है तो सी को यहाँ पे 4 बनाने के लिए अगर मैं इस पूरे समीकरण में कितने का मल्टीप्लाई कर दूं, 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। तो आपका रेशियो क्या कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ए बी सी के बारे में दोबारा बता दो, तो सी कितना हो गया 4, ये तो फिल इन द ब्लैंक है ही है, इसकी हमें कोई मतलब नहीं है। और ए कितना हो जाएगा 6, ए कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 3 दूनी 6, ये आपका फिल इन द ब्लैंक है। ये आपका कितना है आपका 5, ये आपका कितना है 5, और यहाँ पे आपका 4 है ही है। तो अगर आप सिंपल ए बी सी की अगर अनुपात की बात करेंगे, तो आप मेरे को कहोगे ए तो 6 है भाई, बी हमारा 5 है और सी हमारा 4 है। ये तीसरा मेथड है आपका कि रेशो किस तरीके से निकाले जाते हैं। अब वो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बी से कितना अधिक है, ए बी से कितना अधिक है, ए बी से कितना अधिक है, 1 अधिक है। कितने से, बी से। बी की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 100, कितना आ गया 20%, कितना आ गया 20%, 20% है ऑप्शन में, बिल्कुल डी इसका आंसर आ गया। अगले सवाल में हम अगला सवाल देखेंगे। 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योग 240 के 25% के बराबर हो जाए। 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योग 240 के 25% के बराबर हो जाए। 160 के 15%, तो देखिए ये समीकरण का सवाल दिया हुआ है। 160 के 15%, 15% की वैल्यू कितनी हुई 15/100। मैंने मान लिया कोई यूनिट एक्स जोड़ ली, तो जोड़ने के बाद वो योगफल दिया है, योगफल 240 के 25% के बराबर हो जाता है। अब देखो ऐसे गलती मत करना 100 से 100 काट दो, क्योंकि यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, एक काम कर सकते हैं कि 0 से तो आप इस 0 को काट दो, इस 0 को इस 0 से काट दो, ये काम तो आप कर सकते हैं। और कुछ कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से ये कट रहा है 8 बार, और 8 तिया 24 प्लस के एक्स, इधर की साइड देखो 5 दूनी 10, 5 25, 2 से कितनी बार कट रहा है ये 12 बार, 12 पंजे 60, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस के 24 बराबर 36, कितना हो जाएगा 36 इसका क्या हो गया आपका आंसर हो गया 36। 103 का डी, 104 देखिए, एक संख्या जब 10% घटाई जाती है तो परिणाम 30 आता है। यह सवाल आपका था 100 नंबर का सवाल। एक संख्या 10% घटाई जाती है तो परिणाम 30 आता है। 10% मतलब 1/10, 10 से 1 घटाया जाएगा 9, लेकिन 9 ना होके वो कितना है 30, तो संख्या आपको बताना है। तो 9 ना होके 30, एक ही यूनिट 30/9, तो 30/9 बराबर 10/3, 10/3 आपको संख्या बतानी है। 10/3 में आपको किसका मल्टीप्लाई करना है 10 का, तो ये कितना हो जाएगा 100/3, 100/3 बराबर 33 से 1/3। इसका हमने ओरली कर दिया, मैं आपको बता करने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई 10% घटाई जाती है, 10% बराबर 1/10।
10 का 10% एक है, एक घटा दिए तो आपको रिजल्ट क्या मिला 9/10, लेकिन 9 नहीं है हमारे पास, कितनी है वो 30। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30/9 हो जाएगी। तो इस 30/9 का आप किस में मल्टीप्लाई करोगे 10 में, तो कितना हो जाएगा 300/9, और इसे 3 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 100/3 बराबर 33। सही, 1/3% आपका आंसर आ गया। मतलब हमने ओरल भी कर सकते हैं और पेन भी हम बहुत कम यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल नंबर 105, S का 15% Y के 20% के बराबर है, X/Y। रिपीट सवाल है, इसे आप कर भी लेंगे, क्योंकि इतने सवाल होने के बावजूद अगर आप ऐसे सवाल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको मेहनत करने की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ रही है। सवाल नंबर 106, 106 सवाल क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में A को B से 25% अधिक अंक प्राप्त होते हैं, B को C से 10% अंक प्राप्त होते हैं और C को D से 25% अधिक अंक प्राप्त होते हैं। यदि D को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए तो A को कितने अंक प्राप्त हुए। अभी तक ऐसे सवाल आपके आ चुके हैं, लेकिन वो सवाल आपके A B C में थे, तो जी इसमें D और ऐड हो गया। इस सवाल को भी करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये सवाल में ऐसा क्या दिया हुआ है। देखिए, एक परीक्षा में A को B से 25% की वैल्यू कितनी होती है, 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4 अधिक है, मतलब प्लस, तो A B का अनुपात कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। B को C से 10% कम मिले, 10% कम मिले, 10% की वैल्यू 1/10 माइनस, तो B और C का अनुपात कितना हो जाएगा 9/10। बताओ सही बात है नहीं। तीसरा क्या कह रहा है कि C को D से 25% अधिक, 25% की वैल्यू फिर कितनी होती है, ये तो आपको अब याद हो गए होंगे, 1/4 अधिक मतलब प्लस, तो C को D से कितने मिले 5/4। अब ABCD के बीच अनुपात निकालना है। अब आपको ABCD के बीच में अगर आपसे कहा जाए कि भाई A B C और D, AB की बात करेंगे कितना है 5/4, BC की बात करेंगे 9/10 और CD की बात करेंगे तो 5/4। अब देखो ये फिल इन द ब्लैंक्स आपके यहाँ पर दिए हुए हैं, और मुझे नहीं लगता इसको आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने में आपको कहीं ना कहीं परेशानी होगी। आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ, इसके पड़ोसी वाले स्थान से इसे घेर लेते हैं, 10 यहाँ आ जाएगा और 9 यहाँ आ जाएगा और 5 और सीधे सीधे क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। इसे देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 40 360, 10 40 40। इसे देखते हैं 10 ढाई 40, 40 चौके 160। इस वाले को देखो 50 200, 18 चौके 72। इसे देखो 9 चौक 36, 36 पंजे 180। इस वाले को देखो 55 25, 25 नंबर 225। एक सवाल में क्या बोला है कि यदि D को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए, D हमारा कहाँ है, D हमारा ये रहा, D को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए, लेकिन हमारे में कितने प्राप्त हो रहे हैं 160। 160 ना होगा कितना है 320। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, से एक ही मान पूछी है, एक ही मान पूछेंगे तो 225 दूनी 450। सॉरी, ये यहाँ पे कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 16 0 से 0 कट जाएगा, 16 दूनी, और ये आपका कितना आएगा 450। कितना आ जाएगा 450, 450 अंक प्राप्त हुआ आपका। एक बार और देख लीजिए क्या करा हमने, 25% 1/4, A अनुपात B निकाला 5/4, 10% कम, 10% की घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 9 10, और C को D से 25% अधिक तो 5 से 4। इसके पड़ोसी वाले स्थान से इसे घेर लिए और सीधे क्या कर दिया मल्टीप्लाई। 160 ना हो गए 320 था, 320 था तो कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 बार जाएगा तो 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक अंक कितने हो जाएंगे 450। सवाल नंबर नेक्स्ट 107,
107 में क्या कह रहा है, एक संख्या के 22.5% को बढ़ाया जाता है, एक संख्या को 22.5% बढ़ाया जाता है और वह 98 हो जाती है। एक संख्या को 22.5% बढ़ाया जाता है और वो 98 हो जाती है, संख्या ज्ञात करिए। क्या ये सवाल आपका रिपीट नहीं है? 22.5% की वैल्यू निकाल दीजिए और जितना भी बड़ा है बढ़ाने का मतलब जोड़ दिया जाता है, तो वो हमारा कितना हो जाता है, 98। देखिए 107 22.5%। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 22 दूनी 44 1 45 45/2% के डबल 2 जीरो आ गए। मतलब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट करिए, किससे हो रहा है? 5 से हो रहा है। 5 नंबर 45, 5 से कितनी आ गया 40, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 9/40 बढ़ाया जाता है, मतलब कितना हो जाता है 49/40, 49/40। लेकिन 49 नहीं है, कितना है 98। कितने बार गया? 2 बार। 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 80। इसका लोग संख्या कौन सी है हमारे पास? 80 हमारा सी ऑप्शन है। अगले सवाल पे देखेंगे, एक संख्या के 75% है, 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम उस संख्या के बराबर होता है, तो उस संख्या का 40%। ये सवाल आपके कितनी बार करा दिए? इस टाइप के सवाल मैंने आपके कितनी बार करा दिए? तो बहुत बार का मैंने आपको करा दिए। इनको अपने आप करने की हैबिट डालिए और ओरली करने की कोशिश करिए कि इस सवाल के आंसर क्या हो सकते हैं। अगले सवाल को देखिए, 320 के 10% में कितना जोड़ा जाए कि परिणाम 230 के 30% के बराबर हो जाए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सवाल कराया था आपका, सवाल नंबर 103, सवाल नंबर 103। तो 103 को मैं आपको दिखा भी देता हूं, तो उस सवाल को देखिए जरा। 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योग 240 के 25% के बराबर हो जाए। तो बताओ क्या ये सवाल और पिछला वाला, अब जो सवाल आपका चल रहा है, ये दोनों सेम नहीं है? तो इसे आप कर सकते हैं ना कि ये आपको वही सवाल छोड़े जा रहे हैं जो आपको सेम लग रहे हैं। 110 में आपसे क्या कह रहा है कि यदि x y से 20% कम है तो y माइनस एक्स अपॉन वाई और x अपॉन एक्स माइनस वाई का मान बताइए। मुझे लग रहा है कि इसे अब मुझे बताना भी नहीं चाहिए आपको कि करना क्या है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। x y से 20% कम है तो 1/5 x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। x y के मान को आप यहाँ पुट कर दीजिए, आपके पास आपके आंसर होंगे। हमारे सवाल को कराने की स्पीड आज थोड़ी फास्ट है, वो इसलिए क्योंकि जैसे जैसे हम सवाल जल्दी जल्दी करते चले जाएंगे हमारे चैप्टर भी जल्दी होंगे। और मैंने शुरुआत में आपके बहुत आसान से बहुत टाइम ले लेकर आपको सवाल कराए थे, तो मुझे उम्मीद है अब आपके हैबिट में आ गई है कि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कर सके। जितनी कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कर लेंगे हमारी हैबिट भी उसी इतनी ही फास्ट होती चली जाएगी। अब देखिए सवाल नंबर 111 है, एक गांव में 30% लोग साक्षर हैं। साक्षर मतलब एक गांव में 30% लोग साक्षर मतलब लिटरेट मतलब पढ़े लिखे हैं। एक गांव में 30% लोग पढ़े लिखे हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो साक्षरों की कुल संख्या क्या होगी? मतलब 30% लोग पढ़े लिखे हैं, टोटल जनसंख्या इतनी है, वो आपसे पूछा पढ़े लिखे लोगों की संख्या बताओ। अब देखो 30% की वैल्यू कितनी होती है 3/10। इसका मतलब 10 में से 3 लोग पढ़े लिखे हैं, 10 में से 3 लोग पढ़े लिखे हैं। और ये 10 ना होके वो आपके पास कितने हैं 6600। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 660। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 66 दिया 198 और 0 1980। 1980 आपका ऑप्शन है, तो आंसर कितना आ गया उसका 1980। 112। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के परसेंट से कितना परसेंट कम होगा? तो बताइए अब इस सवाल को क्या करना चाहिए। उम्मीद है कि आप कर लेंगे और कर भी लिया होगा इतनी देर में। 113। दो संख्या ए और बी इस प्रकार से, ए के 5% बी के 4% का योग, ए के 6% बी के 8% के योग का 2/3 है। ए और बी का अनुपात बताइए। समीकरण दिए हुए हैं आपके सवाल नंबर 99 जो आज की वीडियो का पहला सवाल था, सेम सवाल। आपको इसको क्या करना है समीकरण बनाने और उनको अनुपात को सॉल्व करना है। इसे भी आप होमवर्क में करिएगा।
क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे। एक संख्या को x% बढ़ा दिया गया, प्रारंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए इसे कितना % घटाना होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। ऐसे सवाल बहुत आते हैं। देखिए इसमें करना क्या है, मैंने मान लिया कोई संख्या मेरे पास 100 है, वो उसमें क्या है कि x% बढ़ा दीजिए, तो 100 का x% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 + x, क्योंकि 100 का x% x। अब वो कह रहा मुझे यही वाली संख्या प्राप्त करके दिखा दो भाई, यही वाली संख्या प्राप्त कर दो। 100 + x में से मैं क्या घटाऊंगा, 100 मिल जाए, तो मुझे x ही घटाना पड़ेगा। भाई क्या घटाना पड़ेगा, x कितने में से घटाना पड़ेगा, 100 + x में से घटाना पड़ेगा। और मुझे परसेंटेज में निकालना है तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100% का। 100% का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपका रिजल्ट कितना हो गया, 100 का x में मल्टीप्लाई करेंगे, 100x / 100 प्लस के x%। जरा देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर नेक्स्ट, किसी संख्या के अगला सवाल देखिए, किसी संख्या के आधे का 5वां हिस्सा 20 है। किसी संख्या के आधे का 5वां हिस्सा 20 है, तो उस संख्या का 20% बताइए। तो ऐसे सवाल आप जितनी स्पीड से कर सकते हो उतनी स्पीड से करिए। किसी संख्या के आधा मैंने मान लिया है x, मान लिया इसका आधा का 5वां हिस्सा कितना दिया हुआ है 20, 5 दूनी 10, 10 का 20 में करा तो कितना हो जाएगा 200। संख्या हमारे पास कितनी आ गई 200, और उसका भी कितना निकालना होगा 20%, तो 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 40, क्योंकि परसेंटेज से हमारे 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और 20 दूनी 40, तो आंसर कितना आ गया आपका 40। 116, 90 रुपये का 83 सही 1/3%, 83 सही 1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है। अब देखो इस कितना इजी सवाल है, 90 का 83 से 1/3% निकलना है, उसका जो भी अमाउंट आएगा तो चारों ऑप्शन के कोई भी एक आपका आंसर होगा उसके 60% के बराबर होगा, जो भी है इसके बराबर बैठेगा आप आंसर मान लीजिएगा। नहीं तो इसका 90 का 83 से 1/3% निकाल कर और कोई भी अमाउंट x मान लीजिए, उसका 60% के बराबर रख दीजिए, x का अमाउंट निकल जाएगा। इसे आप, मुझे लगता है आप अपने आप करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सवाल नंबर 117, किसी पूर्णांक का 51%, किसी पूर्णांक का 51% है 714, तो उस संख्या का 25% क्या होगा। किसी पूर्णांक का 51% है 714, तो उस संख्या का 25% क्या होगा। इसका मतलब अगर मैं 51% की वैल्यू निकालूंगा तो 51/100, 51 ना होके वो कितना 714, आपके एक की यूनिट आ जाएगी। एक की यूनिट आने के बाद आप सीधे 100 के बराबर रख दीजिए, उसका आप 25% निकाल दीजिए। देखते हैं कैसे करते हैं, देखिए मैं कैसे करना है। 51% की वैल्यू कितनी होती है, 51% की वैल्यू होती है 51/100, अब 51 ना होके वो आपके पास कितनी है 714। अब देखो ये 51 आपकी 3 से कैंसिल आउट करता हूँ, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 से ये भी जा रही होगी, 3 दूनी 6, हंसी लगा 1, 3 3 9, हंसी लगे 2, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 अट्ठे 24। ठीक, अब देखो 17 से जा रही है संख्या, नहीं जा रही, 17 से काटिए, 17 एकम 17 कितने बचे 6, और 17 चौके 68, 17 चौके 68 मतलब कितनी बार की 14 बार, तो संख्या आपकी कितनी हो जाएगी 1400। संख्या आपकी कितनी हुई 1400। अब वो आपसे क्या कह रहा है 1400 का 25% बताइए, 1400 का 25%, इसका आपको क्या निकालना है 25% निकालना है, इसका क्या निकालना है आपको 25%। अब देखो 25% इससे आपके 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 25 का आप 14 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 दाई 250, और 25 चौके 100, 250 और 100 350, 350 क्या आ गया आपका आंसर आ गया। देखते हैं ऑप्शन में है बी, इसका क्या हो गया राइट आंसर। आज की वीडियो में हमने 117 तक के सवाल कर लिए, आपका आज टाइप बी खत्म हो गया। अब 118वें नंबर का सवाल देखो मैं आपको दिखाता हूं, आपका 118वें नंबर का सवाल है टाइप सी, और मैं उम्मीद करता हूं टाइप ए और टाइप बी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे टाइप सी से, और जब तक आप टाइप 1 टाइप 2 के सभी सवाल को आप कर लीजिए।
अगली वीडियो के साथ हम जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ।